हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट संजीवनी। दिस इज़ ऋतिक छाबड़ा हेयर एंड आज हम करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। रूल्स आप सबको पता ही है, हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। Yes, so this is the last chapter of our unit plant physiology and after that we will start next unit. So guys, first question की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इथाइलिन इज यूज्ड फॉर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, your time's up. So you all know ethylene used for ripening of fruits, for hastening of ripening of fruits, and it is saying option A retarding ripening of tomatoes. No, it hastens the ripening of tomatoes as well as apples. So both options A and C are wrong. It hastens the ripening of fruits. और जहाँ तक बात है रिटार्ड करने की, तो ये रिटार्ड करता है कॉटन, चेरी, वॉलनट, इन सब में ये एब्सीशन करता है, एक्सीलरेट, तो उनमें ये रिटार्ड करेगा। और टमाटो और एप्पल में तो ये स्पेशली हैसेंस करता है फ्रूट राइपनिंग को। और कुकुम्बर में आप सब जानते ही हैं ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। तो ये था फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज कोकोनट वाटर कंटेन्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, your time's up. So, coconut water contains cytokinin. As I think you have studied in NCRT, coconut water, or you can say coconut milk, it contains cytokinin. So, second ka C part is the correct answer. Question number 3 is the effect of apical dominance can be overcome by which of the following hormone? And your time starts now. Yes, so your time's up. सो क्वेश्चन में पूछा है द इफेक्ट ऑफ एपाइकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, साइटोकाइनिन आंसर होगा इसका। एपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में साइटोकाइनिन काम आता है जो कि लेटरल शूट ग्रोथ करता है। तो थर्ड का डी पार्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज यू हैव टू मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस and options A, B are here and I will show you next C and D options in the next page. So आप एक बार देख लीजिए। यस, देख लीजिए नेक्स्ट पेज पर भी सी एंड डी ऑप्शन ये रहे आपके। यस, आप सब ने ऑप्शंस देख लिए होंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगता ऑप्शंस मैच करने में। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। सो गाइस, ए ऑप्शन में है हमारा IAA यानी कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जो कि ऑक्सिन का दूसरा नाम है। तो इसके साथ क्या मैच करेगा? इसके साथ हमारा मैच करेगा वीड फ्री लोन्स, बिकॉज इट इज़ वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड एंड इट किल डाइकोट वीड्स एंड विदाउट अफेक्टिंग मेच्योर मोनोकोट प्लांट्स। सो ए का हमारा फोर्थ होना चाहिए, तो ए का फोर्थ ए ऑप्शन में आ गया है। और आगे भी किसी ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, आगे भी ऑप्शन में है, वरना हम डायरेक्ट ए पार्ट लगा सकते थे। उसके बाद ABA है। ABA क्या करता है? एब्सिसिक एसिड, ये करेगा स्टोमेटल क्लोजर बिकॉज इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर। ये स्टोमेटा क्लोज करेगा और जो स्ट्रेस होते हैं वेरियस काइंड के, उनको टॉलरेट करने की शक्ति प्रोवाइड करता है ये। तो बी का हो गया थर्ड। तो नेक्स्ट ऑप्शन में नहीं है बी का थर्ड, तो हमारा ए पार्ट यहीं से सही हो गया है। लेकिन फिर भी हम एक बार सारे ऑप्शंस देखेंगे। इथाइलिन है, इथाइलिन के लिए क्या मैच करेगा? इथाइलिन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो सी का फिफ्थ। एंड डी GA यानी कि जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग। एंड साइटोकाइनेंस हैरिंग स्पर्म DNA से ऑब्टेन होता है, आप सब जानते हैं। तो फोर्थ का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन वैक्स पेपर। आप सबने सुना होगा, देखा भी होगा। दे आर जनरली रैप्ड इन वैक्स पेपर टू। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Yes, so your time's up. Now let's check what is the correct answer. They are wrapped to prevent sunlight for changing its color. No. They prevent aerobic respiration by checking the entry of oxygen. Yes, this is the correct answer. जो वैक्स लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो पाए, ताकि एंट्री ऑफ ऑक्सीजन ना हो पाए. अगर एंट्री ऑफ ऑक्सीजन हो गई तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका और फ्रूट खराब हो जाएगा. तो फिफ्थ का बी पार्ट विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स इज growth can be measured in various ways. Which of these can be used as a parameters to measure growth? And your time starts now. Yes, guys, you all know these all are parameters to measure growth. Increase in cell number, you have studied in May 17,500 cells per hour form करता है ये. तो increase in cell number, measure of growth. Increase in cell size, watermelon का size 3,50,000 times तक increase कर जाता है. This is also a parameter of growth. Increase in length and weight, pollen tube होती है वो लेंथ में इंक्रीज करती है. दिस इज ऑल्सो मेजर ऑफ ग्रोथ. सो ऑल ऑफ दी अबव आर मेजर ऑफ ग्रोथ. तो सिक्स का डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर सेवंथ इज द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स रेफर्स टू. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes. So term synergistic action of hormones refers to the two hormones act together and contribute to the same function. यानी कि बी पार्ट, जब दो हार्मोन एक साथ काम करें और एक ही फंक्शन को कंट्रीब्यूट करें, उसको इन्हेंस कर दें, जितना कि वो अकेला प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था इफेक्ट, उससे ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे दोनों हार्मोन मिलकर, उसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन. जैसे कि हमें देखने को मिलता है ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन में. जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को हम लगाते हैं, अगर ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो को हम हाई रखें, यानी कि ऑक्सिन ज़्यादा है, अगर रेशो ऑक्सिन साइटोकाइनिन की हाई है तो यानी कि रूट ग्रोथ होएगी. अगर साइटोकाइनिन ऑक्सिन की रेशो हाई है यानी साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट ग्रोथ होगी. लेकिन अगर दोनों बराबर होते हैं तो उसमें ग्रोथ करते हैं वो शूट ग्रोथ या रूट ग्रोथ, उसको इन्हेंस कर देते हैं. जो अकेला प्रोड्यूस नहीं कर पाता उससे ज़्यादा ग्रोथ प्रोड्यूस होती है जब ये दोनों हार्मोन साथ में काम करते हैं. एक और वर्ड होता है एंटागनिस्टिक. एंटागनिस्ट जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करें, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर दें, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड. सो दे एक्ट एज एंटागनिस्टिक. सो सेवंथ का बी पार्ट है हमारा करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स दैट. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes, your time's up. So you all know about plasticity. What does it mean? It means plant development is dependent on the environment. जैसे कि हमें देखने को मिलता है बटर कप में एक्सटर्नल प्लास्टिसिटी होती है. जब वाटर में लीव्स होती हैं उनकी शेप अलग होती है, और जो बाहर लीव्स होती हैं एयर में होती हैं उनकी शेप और साइज़ अलग होता है. तो इसको बोलेंगे हम प्लास्टिसिटी, यानी कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगी प्लांट की डेवलपमेंट. So eighth ka B part will be the correct answer. Question number 9th is to increase sugar production in sugar canes. They are sprayed with. This is very easy question. So your time starts now. Yes, to increase the sugar production in sugar canes, they are sprayed with gibberellin because gibberellin increase the stalk length. सो शुगर केन्स जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं शुगर की फॉर्म में अपनी स्टेम्स में. अब जब हम जिब्रेलिन डाल देते हैं तो वो लेंथ ऑफ स्टेम को इंक्रीज़ कर देता है. अब लेंथ ऑफ स्टेम इंक्रीज़ होएगी तो शुगर कंटेंट भी इंक्रीज़ होगा उसके अंदर. तो देखा गया है ऐसा कि जब हम जिब्रेलिन स्प्रे करते हैं तो इट इंक्रीज द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल. सो नाइन्थ का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10th इज ए बी एक्ट्स एंटागनिस्टिक टू. अभी हम कर चुके हैं फिर भी योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, वेरी इजी क्वेश्चन. ए बी एक्ट्स एंटागनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, अभी आपको बताया था. तो 10th का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11th इज मोनोकार्पिक प्लांट्स आर दोज विच. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, मोनोकार्पिक प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा. मोनोकार्पिक प्लांट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायएनियल्स.
एंड दे आर दोज प्लांट्स विच फ्लावर वंस एंड डाई, यानी कि एक सीज़न ये फ्लावर करते हैं और नेक्स्ट सीज़न में दे डाई। सो मोनोकार्पिक प्लांट्स ये होते हैं। आपको इसके एग्जांपल्स पता होंगे, जैसे कि शुगर बीट हो गया, अपना कैबेज हो गई, कैरेट होगी, दे आर ऑल मोनोकार्पिक प्लांट्स। दे नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। सो 11th का बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th इज द फोटो पीरियड इन प्लांट्स इज परसीव्ड एट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, so your time's up. So the photo period in plants is perceived at leaves, यानी कि 12th का डी पार्ट। आप सब जानते होंगे, आप सबने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि जो साइट ऑफ परसेप्शन होती है लाइट या डार्क ड्यूरेशन की, वो लीव्स होती हैं। ऐसा कुछ हाइपोथेसिस किया गया था जिसमें कि पता चला था कि देयर इज़ अ हार्मोनल सब्सटेंस जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए, और ये जो हार्मोनल सब्सटेंस होता है ये लीव से माइग्रेट करता है शूट एपेक्स की तरफ और देन फ्लावरिंग इंड्यूस करता है ये। तो फोटो पीरियड का जो प्लांट्स होते हैं वो परसीव करते हैं, वो करते हैं लीव्स के थ्रू। सो 12th का डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ये थे आज के आपके क्वेश्चंस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के। इसी के साथ होती है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट भी ख़त्म। तो आप सब लोग ट्राई किए होंगे क्वेश्चंस, आई होप अच्छा रहा होगा आपका। तो 48 मार्क्स थे आज के, तो आई होप आपने 40 या 44 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए होंगे आसानी से। काफ़ी इजी टेस्ट था और 48 मार्क्स करे हैं फुल आउट ऑफ फुल, दैट्स वेरी ग्रेट। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर मार्क्स आपने अच्छे स्कोर करे हैं तो आप अब नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे। साथ में हम शॉर्ट नोट्स के लिए भी देखते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे, तो शॉर्ट नोट्स की भी कुछ सीरीज़ निकालेंगे साथ में। आप एक बार क्वेश्चन हर चैप्टर के ट्राई कीजिए, भले ही आपने चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आप एक बार ट्राई ज़रूर किया कीजिए। मैं डालता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं इसमें। आप एक बार बिना चैप्टर पढ़े ही ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं, गलत हो जाएंगे ना, लेकिन जब आप उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको रिटेन बड़ा अच्छा होगा मेमोरी में आपकी। ये एक हाइपोथेसिस किया वो पूरा तरीका है पढ़ने का, एक मेथड कह सकते हैं आप इसे। आप पहले क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद अपने कंसेप्ट्स बढ़ाने के लिए आप चैप्टर के गो थ्रू कीजिए। आप देखिएगा आपको फ़र्क ज़रूर दिखेगा चैप्टर में अपने, तो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन भी कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। ओके, बाय बाय।